हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक थ्योरी। प्रीवियस वीडियो में हमने शुरू किया था डिजिटल लॉजिक। उसमें हम लॉजिक गेट से स्टार्ट किया था। लॉजिक गेट में हमने क्या देख लिया था? हमने देख लिया था नॉट गेट के बारे में इन डिटेल्स। अब हम देखने वाले हैं एंड गेट के बारे में। आपको पता होगा लॉजिक गेट्स में 7 गेट होता है। एक होता है नॉट गेट, दूसरा होता है एंड गेट, देन और गेट, देन नैंड गेट, देन नॉर गेट एंड द लास्ट एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। आज हम शुरू करने वाले हैं एंड गेट के बारे में। अब देखिए एंड गेट कैसा दिखता है। ऐसा आपने ए दिया, बी दिया, आउटपुट देगा ए डॉट बी। इसे कहते हैं एंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, इसे कहते हैं एंड गेट। ये क्या होगा? ये होता है एंड गेट। एंड गेट, ठीक है। ए बी दो इनपुट टर्मिनल है, उसमें आउटपुट होगा ए एंड बी। अब देखिए नॉट गेट में आउटपुट इनपुट टर्मिनल कितना होता है? एक होता है। आपने एक 1 दिया था, 0 होगा, 0 दिया 1 होगा, ए दिया ए बार मिलेगा। अब एंड गेट में कितना इनपुट टर्मिनल है? दो इनपुट टर्मिनल है, दो में ए बी हो सकते हैं, उसका आउटपुट होगा ए बी। नॉट गेट हमको टगल करके आउटपुट देता है और एंड गेट ए बी आउटपुट देता है। अब एंड गेट को समझने के लिए एक चीज है हमारे सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल बेसिकली होता है रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हम एक सर्किट का इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन को ट्रूथ टेबल की मदद से समझ सकते हैं। आप देखिए ट्रूथ टेबल कैसा होगा एंड गेट का। दो इनपुट है ए बी, आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी। अब इनपुट है दो, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या आ सकता है? 4 वैल्यू आ सकते हैं पॉसिबिलिटी। इसमें हम 0 0 दे सकते हैं, 0 1 कर सकते हैं, 1 0 हो सकता है और दोनों 1 1 हो सकते हैं। दो इनपुट का कितना पॉसिबल आउटकम्स होता है? 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। क्या क्या? 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 एंड 1। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 इज 1। अगर हम इस ट्रूथ टेबल को देखिए गौर से, तो फिर एक चीज आपको पता लगेगा। अगर अगर दो टर्मिनल में आप किसी भी टर्मिनल को लो कर देंगे तो आउटपुट लो आएगा हमेशा के लिए। तो एंड गेट का मेन फंडा क्या है? अगर हम ट्रूथ टेबल को देखेंगे, ये देखिए लो एक लो एक लो एक लो, इसमें क्या है? ये भी लो है, ये भी लो है, ये भी लो है। अगर ये तीनों में कोई ना कोई टर्मिनल तो लो है, इसमें दो है वो अलग बात है, लेकिन अगर दो टर्मिनल में किसी को भी अगर आप लो में लगा देंगे तो उसका आउटपुट हमेशा लो होगा। सिर्फ और सिर्फ दोनों इनपुट जब हाई होगा तभी उसका आउटपुट हाई होगा। यह है एंड गेट ट्रूथ टेबल। ठीक है, और ये एंड गेट में ना, एंड गेट एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा यूनियन और इंटरसेक्शन। ये एंड गेट ना ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से क्या कहते हैं हम? इंटरसेक्शन। तो एंड गेट के बारे में अभी तक हम कितना जाना? एंड गेट ऐसा दिखता है, उसमें दो इनपुट टर्मिनल होगा और आउटपुट क्या आएगा? ए बी आएगा, और इसे ए इंटरसेक्शन बी भी आप बोल सकते हैं, और इसे एंड गेट कहते हैं। ट्रूथ टेबल देख लिया था हमने, एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट हमेशा लो, और सिर्फ दोनों इनपुट हाई है तो ये आउटपुट हाई होगा। और एक चीज आप देख सकते हैं, ये एंड गेट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दो लॉ होता है हमारे पास। ठीक है, एक है कम्यूटेटिव लॉ, एक है एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए दो लॉ है हमारे पास, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा एसोसिएटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? एंड गेट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है या फिर नहीं करता, ये देखने वाला। अब देखिए एंड गेट का आउटपुट क्या है? ए दिया बी दिया, आउटपुट क्या आएगा? ए डॉट बी। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं अगर आप ए डॉट बी लिखे या फिर बी डॉट ए लिखे, both are same, exactly equal to a dot b equal to b dot a, both are same। तो that's why हम बोल सकते हैं एंड गेट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब हम देखने वाले हैं नॉट गेट एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं या नहीं करते। आप देखिए a डॉट b और c, इसको हम इक्वल टू बोल सकते हैं a डॉट b c, बोल सकते हैं, ये एग्जैक्टली सेम है।
अब ए बी डॉट सी लिखे या फिर ए डॉट बी सी लिखे, बोथ आर सेम, तो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं सर्किट के थ्रू। ये देखिए, अगर हम सर्किट बनाए, ये देंगे बी और सी, इसमें आएगा ए बी और इधर से आएगा सी, आउटपुट क्या आएगा ए बी और सी, ठीक है। और फिर ये एग्जैक्टली इक्वल टू होगा ये सर्किट का, ये देखिए इसमें हम देंगे बी सी और ए, इधर आएगा क्या बी सी और इधर आएगा ए, तो उसको हम बोल सकते हैं ए बी सी। तो ए बी सी और ए बी सी बोथ आर सेम है, तो हम बोल सकते हैं ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर सर्किट को लेके भी आप देख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं एंड गेट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। अब हम एंड गेट के बारे में कितने तक जाना, आपको पता होगा एंड गेट क्या दिखता है, दो इनपुट है, उसमें एंडिंग ऑपरेशन होगा और आउटपुट होगा ए बी। अब ए बी का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, ए और बी में इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। और एंड गेट का ट्रूथ टेबल हमने देखा था, ट्रूथ टेबल क्या होगा, अगर दोनों टर्मिनल में किसी भी टर्मिनल लो है तो आउटपुट विल बी लो, अगर दोनों हाई है तो ही आउटपुट हाई होगा। और हम एंड गेट के बारे में और भी जाना, एंड गेट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बोथ लॉ फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी ए, और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। ये देखिए ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, और उसको हम बी सी ए बी बोल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम एंड गेट के बारे में और भी कुछ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, एंड गेट में ट्रूथ टेबल में क्या बोला था, 0.0 इक्वल टू 0, 0.1 इक्वल टू 0, 1.0 इक्वल टू 0, सिर्फ 1.1 इक्वल टू 1। ये एग्जैक्टली एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। अब हम देखने वाले हैं एक चीज, दैट इज कॉल्ड 1.a इक्वल टू क्या होगा, आपको बताना होगा आउटपुट, ठीक है, 1.a बताना होगा। a.a इक्वल टू क्या हो सकता है, फिर अब a.0, ठीक है, और फिर a बार इक्वल टू क्या होगा, बोल सकते क्या होगा, ये देखिए a.1 माने 1.a ये होगा, a.a ये होगा, a.0 0 होगा, बट a.a बार क्या होगा, ये मेन चीज है। a. एक मैं हूं और एक मैं नहीं हूं, तो क्या कुछ भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड 0। ए मैं हूं, ए बार मैं नहीं हूं, एक मैं हूं और मैं नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या, कोई भी मतलब नहीं, उसका मतलब 0। तो फिर हम ये चीज याद रखेंगे, जब भी आप एंड गेट से सर्किट का एक सर्किट आपको दे देगा, उसके बाद बोलेगा उसका आउटपुट क्या होगा, तो फिर आपको ये चीज याद रखना होगा, उसमें 0 नहीं दे सकते, उसके ए बी ऐसा दे सकते हैं, एक टर्मिनल 0, तो फिर आपको ये ऑपरेशंस याद रखना होगा, ठीक है। तो ये होल ऑफ एंड गेट। क्या क्या सीखा हमने अब तक एंड गेट के बारे में, एंड गेट कैसा दिखता है, उसमें दो इनपुट टर्मिनल होता है और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। इनपुट में आप ए बी दे दिया, आउटपुट ए बी होगा, ए डॉट बी होगा। ए डॉट बी मेनली कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और एंड गेट का ट्रूथ टेबल में देख लिया था हमने, और ट्रूथ टेबल में क्या देख लिया था, अगर कोई भी इनपुट लो है तो आउटपुट विल बी ऑलवेज लो, इफ बोथ आर इनपुट विल बी हाई देन द आउटपुट विल बी हाई। और हम क्या देखा था, एंड गेट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बोथ लॉ फॉलो करता है, और हम अभी देख लिया था, और उसके बारे में थोड़ा और भी कुछ ऑपरेशंस, इनपुट ऑपरेशंस, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं और गेट के बारे में। आपको पता होगा और गेट क्या होगा, और गेट कैसा दिखती है, देखिए ये होता है और गेट। सेम एंड गेट में कितना था, कितना इनपुट टर्मिनल था, दो इनपुट टर्मिनल था। और गेट में भी कितना इनपुट टर्मिनल है, दो इनपुट टर्मिनल है। एंड गेट के आउटपुट टर्मिनल एक था, और गेट के भी आउटपुट टर्मिनल एक ही। अब और गेट, इसे कहते हैं क्या, और गेट। ठीक है, इसे कहते हैं और गेट। ए बी दिया, ए और बी आउटपुट दिया आपको, ये किसका तरह थी, यूनियन ऑपरेशन हो गया, ठीक है। आपको सेट थ्योरी में पढ़ा होगा इंटरसेक्शन। एंड गेट कैसा दिखता है, इंटरसेक्शन, और गेट यूनियन, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे हम तो क्या होगा, ट्रूथ टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसमें आप ध्यान देंगे। अगर आपको कोई भी सर्किट का ट्रूथ टेबल पता है ना, तो सर्किट आपके लिए ऐसे अपने आप में इजी हो जाएगा, ठीक है।
ट्रूथ टेबल के बिना आप कोई भी सर्किट को ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ए बी, ए और इन बी, सेम दो इनपुट टर्मिनल है तो पॉसिबल क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 एंड 1। 0 और 0 क्या आएगा, 0 और 0 0 आएगा, 0 और 1 1 1 और 0 1 1 और 1 1। एंड गेट में क्या था, अगर कोई भी इनपुट लो है तो आउटपुट ऑलवेज लो। और गेट में क्या होगा, अगर कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट ऑलवेज हाई। यही एंड और का डिफरेंस। एंड में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट जीरो दिखा मतलब लो दिखा तो आउटपुट ऑलवेज लो ही होगा। और गेट में क्या है, अगर कोई भी इनपुट आपने हाई देख लिया तो आउटपुट ऑलवेज हाई। सेम देखिए, बोथ आर लो देन आउटपुट लो, अदरवाइज आउटपुट ऑलवेज हाई। अब हम देखेंगे और गेट कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव फॉलो करते हैं या नहीं करते। एंड गेट कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कौन सा फॉलो करते हैं, एंड गेट कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बोथ लॉ को फॉलो करते हैं। कैसे दिखा था हमने देखा a डॉट b इक्वल टू b डॉट a सेम और a b डॉट c इक्वल टू a डॉट b c, बोथ आर से आपने सर्किट में भी देख लिया था। अब हम देखेंगे और गेट कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते। अब देखिए, आप लिख सकते हैं ए और बी इक्वल टू बी और ए, ये सेम ही होगा। ए और बी लिख के देखिए और बी और ए बोथ आर सेम होगा। और एसोसिएटिव में आपको एक चीज देखना होगा, उसमें 3 इनपुट लेके आप देख सकते हैं कैसे दिखेगा। अब देखिए, दो और गेट हमने ले लिया, उसमें हम इनपुट देंगे, क्या देंगे, ए बी और सी। इसमें क्या इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा ए और बी, इसमें सी डायरेक्ट आ गया, क्या आया, ए और बी और सी, ठीक है, ए और बी और सी। अब इसका उल्टा करके भी हम देखेंगे क्या एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते या नहीं करते। कैसे देखेंगे हम, फिर एक ऐसा ही सर्किट लेंगे हम, सिर्फ इनपुट टर्मिनल को चेंज करेंगे, ठीक है, देखेंगे उसका मतलब सेम है या नहीं। हमने इधर क्या दिया था, ए बी और सी, इधर हम देंगे बी सी और ए। अब देखिए, इधर क्या आएगा, बी और सी, इधर आएगा ए, आउटपुट क्या होगा, बी और सी देन और ए, ठीक है। इधर आएगा ए प्लस बी और इन सी, इधर आएगा बी प्लस सी और इन, बोथ आर सेम, ठीक है। ये लिखिए, तो हम बोल सकते हैं ए और इन बी और सी इक्वल टू ए और इन बी और इन सी, हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा और कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करेगा। अब देखिए, हमने एंड गेट के बारे में ऐसा कुछ ऑपरेशंस देखा था। अब और गेट के बारे में, 0 और 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 और 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 और 0 1 1 और 1 1, ये ट्रूथ टेबल है। अब ए और ए क्या होगा, ए और ए क्या होगा, ए और ए ऑब्वियसली ए होगा। ए और 0 क्या होगा, ए होगा। ए और 1 क्या होगा, 1 होगा। ए और ए बार, इसमें है मेन फंडा, ए और ए क्या होगा, बोल सकते ए और ए क्या होगा, ए डॉट ए बार क्या होता है, ए डॉट ए बार। अगर हम इसमें ऐसे लिखते हैं एंड में ए डॉट ए बार, हम इसको 0 लिखा था। कैसे लिखा था, एक में हूं और एक नहीं हूं, इसका मतलब ये 0 होगा। अब ए और ए बार, ये बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ए और ए बार क्या होता है, ये 1 होता है। एंडिंग में ये 0 होता है, अगर इसमें डॉट देंगे, एंडिंग ऑपरेशन करेंगे तो इसका आउटपुट होगा 0, अगर ऑरिंग ऑपरेशन करेंगे तो उसका आउटपुट होगा 1। अब देखिए, ए ऑरिंग
वन और इन एनीथिंग, एनीथिंग विल बी वन। वन के साथ आप कुछ भी और ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए तो क्या होगा, आउटपुट वन ही होगा। ये देखिए ए और इन वन वन, वन और इन एनीथिंग वन। अब आप लिख देंगे वन और इन ए और बी, तो क्या होगा, फिर भी आउटपुट वन होगा, क्योंकि वन और इन एनीथिंग आउटपुट वन ही देगा। यही है और गेट। अब हम क्या क्या देख लिया और गेट के बारे में, और गेट के बारे में हमने देख लिया और गेट कैसा दिखता है। दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ए और बी ऑरिंग ऑपरेशन देता है, ए प्लस बी जैसे दिखता है, और उसका प्लस का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन ऑपरेशन दिखाता है। एंड गेट में ये क्या था, इंटरसेक्शन ऑपरेशन दिखाता है, और इसमें ये यूनियन ऑपरेशन दिखाता है। और ये और गेट के ट्रूथ टेबल बारे में हमने जान लिया था। ट्रूथ टेबल कैसा होता है, अगर कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट ऑलवेज हाई, और एंड गेट में क्या था, कोई भी इनपुट लो है तो आउटपुट ऑलवेज लो। और एंड गेट भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बोथ लॉ फॉलो करता है, और भी गेट भी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बोथ लॉ फॉलो करता है। और एंड गेट में बारे में हम कुछ ऑपरेशंस देखा, और गेट के बारे में भी हम कुछ ऑपरेशंस देख लिया था। एंड गेट में एक खास बात था, ए एंडिंग ए बार इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक मैं हूं और एक मैं नहीं हूं, उसका मतलब ये जीरो है। और इसमें क्या है, ए और ए बार अगर ऑरिंग ऑपरेशन होता है तो ये वन होता है। और जान लिया था वन ऑरिंग एनीथिंग विल बी वन। दैट इज द ऑल अबाउट एंड गेट एंड और गेट। अब हम इसको लेके कुछ सर्किट सॉल्व करने वाले, ठीक है। अब देखिए ये सर्किट है, हमने अभी तक नॉट गेट, एंड गेट, और गेट चुना था। आज के वीडियो में हम एंड और को लिया था, और प्रीवियस वीडियो में हमने एंड नॉट गेट को लिया था। अब देखिए नॉट गेट एंड गेट को मिला के एक प्रॉब्लम दे, बोला फाइंड द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन सर्किट। इस सर्किट का आउटपुट वाई निकालना होगा। कितना इनपुट है, दो इनपुट है। नॉट गेट क्या करता है, इनपुट का टॉगल में आउटपुट देता है। तो ए दिया, आउटपुट क्या देगा, ए बार दिया। बी दिया, ये देखिए इसको ए की टर्मिनल है, ठीक है। ए इधर भी ए होके आया, खींच के ले आया तार से। ए बी, आउटपुट क्या होगा एंड गेट का, ए डॉट बी। और इसमें भी है एंड गेट है, तो क्या होगा आउटपुट वाई, ए बार डॉट ए डॉट बी। अब देखिए एंडिंग पढ़ाए थे समय हमने बोला था एक मैं हूं और एक मैं नहीं हूं, तो उसका आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो डॉट बी, जीरो डॉट बी का मतलब क्या होता है, जीरो डॉट ए हमने देखा था एंड गेट में, वो जीरो होता है, तो जीरो डॉट बी भी जीरो ही होगा। तो आउटपुट वाई क्या होगा, जीरो। यह है इसका आंसर। इस सर्किट का आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर हम ये सर्किट को देखेंगे, फाइंड द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन सर्किट, इसमें नॉट गेट भी है, एंड गेट भी है, और गेट भी है। अब देखिए ए दिया, नॉट गेट टॉगल में दिया ए बार, बी दिया और इसमें सिर्फ ए आया, तो ए डॉट बी आया। इसमें फिर से बी घूम के आया, तो और गेट ऑरिंग होगा, ए बार ऑरिंग ए बी ऑरिंग सिर्फ बी। अब देखिए इसको मिनिमाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा, ए बार प्लस, इस दोनों में से हम बी को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा ए प्लस वन, मतलब ए ऑरिंग वन। फिर ए बार और बी, ए ऑरिंग वन ऑरिंग एनीथिंग हमने वन बोला था, तो वन ऑरिंग ए क्या होगा, वन होगा। आंसर क्या होगा, ए बार प्लस बी डॉट वन बी, तो आंसर होगा ए बार और बी। मतलब दिस सर्किट का आउटपुट होगा ए बार और बी। ऐसे आपको एग्जाम में सर्किट आ सकते हैं और बोलेगा उसका आउटपुट क्या होगा। इसमें नैंड हमने अभी तक और नॉट गेट, एंड गेट और गेट पढ़ा, इसलिए हमारा प्रॉब्लम भी ये तीन गेट से मिला हुआ है। आगे हम नैंड गेट और नॉर गेट भी देखेंगे, एक्सोर एक्सनोर भी देखेंगे, तो सभी सर्किट को कंबाइन करके भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ आपको ऑपरेशंस याद रखना होगा और ट्रूथ टेबल याद रखना होगा, और ऐसे आप सर्किट को सॉल्व करते रहेंगे। अब हम देखने वाले टीटीएल और ईसीएल के बारे में। टीटीएल क्या होता है, टीटीएल होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक, और ईसीएल क्या होता है, इमीटर कपल लॉजिक। अब हम टीटीएल को और ईसीएल को इतना डीप में नहीं देखेंगे, इसका सिर्फ नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दे सकता है जो एक गिवन सर्किट टीटीएल से डिजाइन है तो उसका आउटपुट क्या होगा, और एक गिवन सर्किट ईसीएल से डिजाइन है तो उसका आउटपुट क्या होगा। सर्किट देंगे, बोलेगा ये टीटीएल से कनेक्टेड है और ये पार्ट ईसीएल से कनेक्टेड है, तो उसका ईसीएल और टीटीएल क्या होगा वो देखना। अगर आपको बोला ईसीएल डिजाइन करना और टीटीएल डिजाइन को, बहुत बड़ी बात है, उसका ट्रांजिस्टर लेके देखना होगा, वो आपका सिलेबस में नहीं।
अब हम देखने वाले हैं टीटीएल और ईसीएल। सिर्फ नाम याद रखना, टीटीएल होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक और ईसीएल होता है इमीटर कपल्ड लॉजिक। अब टीटीएल, अगर आपको एक सर्किट ऐसे दे दिया, मान लो एंड गेट दे दिया और बोला ये टीटीएल से कनेक्टेड है, ये पार्ट टीटीएल से कनेक्टेड है, तो फिर इसको ए से टर्मिनल से आउट नहीं दे दिया, इनपुट दे दिया और ये बोला टीटीएल से कनेक्टेड है, तो उसका आउटपुट वाई क्या होगा? अगर आपको बोल दिया तो फिर आप देखिए टीटीएल से कनेक्टेड है, तो ये जो खाली छूटा है टर्मिनल है ना, ये खाली है, तो अरे बोला टीटीएल से कनेक्टेड है। अगर इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग टर्मिनल, जो भी टर्मिनल सर्किट में खाली छूटा हुआ है इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग टर्मिनल। ठीक है, क्या कहते हैं इस खाली छूटा हुआ टर्मिनल को? हम कहते हैं फ्लोटिंग टर्मिनल। फ्लोटिंग टर्मिनल, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग टर्मिनल। अब ये बोला टीटीएल से कनेक्टेड है, टीटीएल कनेक्टेड मतलब इसमें हमेशा आउटपुट हाई होगा। Whenever a circuit terminal floating terminal is connected with the TTL, the input always high। मतलब TTL में दे दिया मतलब ये हाई होगा, हाई मतलब 1 होगा। अब देखिए A और 1 इसका एंडिंग है, A डॉट 1 इसका क्या होगा? आउटपुट होगा। A डॉट 1 मतलब A, तो इस सर्किट का आउटपुट क्या होगा? A होगा। कैसे पता चला आपको टीटीएल कनेक्टेड है? टीटीएल कनेक्टेड है मतलब फ्लोटिंग टर्मिनल ऑलवेज हाई। अब ईसीएल से कनेक्ट, ईसीएल का मतलब इमीटर कपल्ड लॉजिक, इमीटर कपल्ड लॉजिक, सिर्फ नाम याद रखना। अब देखिए इसमें हम देखेंगे तो सेम ही सर्किट है, ये दे दिया, उसको बोला ये ईसीएल से कनेक्टेड है। ठीक है, ईसीएल मतलब इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग टर्मिनल। आपको पता है खाली छोटा टर्मिनल क्या है? फ्लोटिंग टर्मिनल है, और बोला ये ईसीएल से कनेक्टेड है। ईसीएल से कनेक्टेड है तो मतलब फ्लोटिंग टर्मिनल ऑलवेज एक्ट्स विथ लो। इस टीटीएल से कनेक्टेड है तो एक्ट कैसा करेगा? हाई की तरफ। अगर आप ईसीएल से कनेक्ट करेंगे तो ये लो की तरफ ही कनेक्ट होगा। तो A डॉट 0, तो A डॉट 0 मतलब 0। तो अगर हम इस सर्किट को टीटीएल से कनेक्ट करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा A, ईसीएल से किया तो आउटपुट आएगा 0। अगर आप टीटीएल से होगा तो फ्लोटिंग टर्मिनल 1 होगा, ईसीएल होगा तो फ्लोटिंग टर्मिनल 0 की तरफ एक्ट करेगा। दैट इज द मेन फंडा ऑफ टीटीएल एंड ईसीएल। आपको ये सर्किट दे दिया और बोला फाइंड द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन सर्किट, इसको निकालने बोला, और एक चीज बोल दिया कनेक्टेड विथ टीटीएल। आपको पता होगा टीटीएल मतलब ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। अगर टीटीएल से कनेक्टेड है तो फ्लोटिंग टर्मिनल ऑलवेज हाई की तरह दिखेगा। इसमें फ्लोटिंग टर्मिनल क्या होगा? ये फ्लोटिंग टर्मिनल नहीं है, ये देखिए खाली छोटा हुआ टर्मिनल को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग टर्मिनल। इसमें हम 1 1 दे देंगे। ए बी एंड गेट होगा तो आउटपुट होगा A डॉट बी। 1 1 आएगा, 1 और 1, 1 डॉट 1 इक्वल टू 1। एक बार इसमें और गेट कनेक्टेड है तो A B और 1, A B 1 और एनीथिंग ऑलवेज 1। नॉट गेट से टॉगल होगा तो आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। अगर दिस सर्किट टीटीएल से कनेक्टेड होगा तो आउटपुट 0 होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देख सकते हैं। सर्किट दे देगा, बोलेगा टीटीएल से कनेक्टेड है तो फ्लोटिंग टर्मिनल को आप हाई से लेंगे, ईसीएल से कनेक्टेड है तो फ्लोटिंग टर्मिनल को आप लो से लेंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और टीटीएल ईसीएल की छोड़ के भी एक सर्किट दे देगा बहुत सारा गेट्स को कनेक्ट करके, उसका आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करना होगा। ऐसे आप एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में आप देख सकते हैं। दैट इज द ऑल अबाउट नॉट एंड गेट एंड और गेट। और प्रीवियस वीडियो में हमने नॉट गेट देख लिया था। अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिया तो आपको इस गेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई क्रांतिकारी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।